कश्मीर के मुद्दे पर एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत ही ब्लंट रिप्लाई था उनका। और ये जवाब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में था। उन्होंने कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूं और अब मैं आपको नर्वस करने लगा। और ये बताएं कि ये जो इतनी बड़ी फौज आपने कश्मीर में लगाई हुई है और ये है, तो क्या इसके ऊपर आप बात करेंगे कि ये मुद्दा कैसे हल होगा? India is occupying Kashmir illegally. India जयशंकर ने कहा कि पीओके के मिलते ही कश्मीर समस्या का हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है जिस हिस्से का हम इंतजार कर रहे हैं वो कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी है। Removing Article 370 was one step number one. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना पहला कदम था। कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था। आपने कहा मजाक में, वो मजाक नहीं है, बहुत डेप्थ में आपने कहा मजाक में, वो मजाक नहीं है, आपकी है। इसी अंदाज में कहे दीपक साहब बोरा साहब कर रहे थे, वो भी मजाक नहीं कर रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात की, आपकी है। लेकिन हमने किसी दूसरे मुल्क की मदद नहीं मांगी। हम चीन या अमेरिका या बर्तानिया या फ्रांस से नहीं कह गए फिर आप हमारी सड़कें बनाओ। वहां अगर सड़क बनी तो चीन की बदौलत। गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं। सर, सरहद से थोड़ा सा अंदर आके देखें तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारा दिखावे के लिए जो है सरहद के आसपास किया और अपने बलबूते पे नहीं किया। जो भी वहां हुआ है जर्नलिस्ट है, थोड़ा मैं जरा उसको बता भी दूं, फिर आप वीडियो भी देख लें। उन्होंने कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूं और अब मैं आपको नर्वस करने लगा। और ये बताएं कि ये जो इतनी बड़ी फौज आपने कश्मीर में लगाई हुई है और ये है, तो क्या इसके ऊपर आप बात करेंगे कि ये मुद्दा कैसे हल होगा? या तो साथ में फिर डॉक्टर जयशंकर ने उसके जवाब में बड़े ही बहुत सुकून से, आराम से, बड़ी ही सख्त किस्म की बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि हमने जो जो स्टेप्स लिए हैं उसने इस मुद्दे को हल कर दिया है। जैसे कि 370 रिमूव किया हमने, वहां पर इलेक्शन करवा दिए, नंबर 2। नंबर 3, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, वहां पर और जितनी भी एक्टिविटीज थी वो भी स्टार्ट हो गई। उन्होंने कहा एक आखिरी चीज रहती है और वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। डॉक्टर जयशंकर लंदन में चैथम हाउस में बातचीत कर रहे थे, वहां पर पब्लिक भी मौजूद थी, मीडिया बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था, उनसे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे। तो एक जर्नलिस्ट उठे और उन्होंने लड़खड़ाते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में ये कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूं। तो हमने कहा भाई अब तो डॉक्टर जयशंकर बहुत नर्वस हो जाएंगे, तो ये तो क्योंकि मुंह से कह रहे हैं कि मैं आपको नर्वस करने लगा। मैंने कहा जब कोई मुंह से कह दे तो फिर तो नर्वस होगा ही बंदा, अगला बंदा, और वो भी डॉक्टर जयशंकर जैसे बंदे को आप मुंह पे खड़े होकर कह रहे हैं कि नर्वस करने लगा। तो आप सोचें कि मैंने कहा ये इन्होंने तो फटे चक देने हैं ये साहब जो हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं। ये निसार नाम है उनका, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये बताया। तो फिर उन्होंने सवाल किया और उस सवाल के जवाब में जो डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया है तो फटे उन्होंने भी चक दिए। मतलब उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। वो कहते हैं मैं ये सब देख कर ना, मैं सोच रही थी कि वो गीदड़ की मौत आती, क्या एक मुहावरा है, हमेशा से फ्रेज यूज करते आए हैं, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं। सर, ऐसे थोड़ी ना ना। अगर आप सच माने जो नजीर गुरेजी साहब ने कहा गलत नहीं कहा, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर गए। क्या सरहद के उस तरफ बहुत तरक्की नहीं की गई? कराई गई, लेकिन सरहद से थोड़ा सा अंदर आके देखें तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारा दिखावे के लिए जो है सरहद के आसपास किया और अपने बलबूते पे नहीं किया। जो भी वहां हुआ है वो चीन की मेहरबानी। हमने चलो जितना किया, कम किया, ज्यादा किया, उस पर हम बहस कर सकते हैं, गलत नहीं है। सैफुल्लाह मीर साहब, गुरेजी साहब, हमारे बाकी जो एलओसी के करीब रहते हैं आप, वहां हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हमने किसी दूसरे मुल्क की मदद नहीं मांगी। हम चीन या अमेरिका या बर्तानिया या फ्रांस से नहीं कह गए फिर आप हमारी सड़कें बनाओ। वहां अगर सड़क बनी तो चीन की बदौलत। गुरेजी साहब ने कोर्ट का जिक्र किया, ठीक है ना, अब हमने दिखावे के लिए बॉर्डर पे कोर्ट लोगों को नहीं सजाया,
लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई। वहां बॉर्डर के इलाकों पे उन्होंने लोगों को कोट पहनाए, जेब में एक डबल पैसा नहीं। तो अब हमें ना अब इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। जहां तरक्की की जरूरत है वहां तरक्की होनी चाहिए, जहां बेहतर होगा बेहतर होगी। और अब आप अपनी तकरीर करिए और हम इत्मीनान से आपकी तकरीर सुन के बाद में जवाब दे देंगे।